ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, आज की खबर है, नजर रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए आप मार्केट में पॉजिटिव भी रख के चल सकते हैं। कल मार्केट में तेजी के साथ शुरुआत होती हुई दिखेगी और दिन के दौरान भी तेजी का माहौल बना रह सकता है। वहीं मीटिंग के हिसाब से, बोर्ड मीटिंग के हिसाब से केनरा बैंक के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड आते हुए दिखेंगे। साथ ही जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इंडियन होटल, अबाउट इंडिया और यूपीएल की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं और इस कंपनी की ओर से बढ़िया रिजल्ट आने की उम्मीद है। साथ ही जेबी केमिकल की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं नुमामा वेल्थ की ओर से भी दमदार परफॉर्मेंस कल आती हुई दिखेगी। साथ ही न्यू इंडिया एश्योरेंस, श्याम मेटालिक, श्रामा एसजीएस और अनंत राज की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही फैक्टर एंड एनालिटिक, श्रीराम पिस्टन, जेबीएम ऑटो, प्रीवी स्पेशलिटी, पारादीप फॉस्फेट और पीवीआर आइनॉक्स की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही कोरोना रेमेडीज, जीआर इंफ्रा, वेस्कॉन इंजीनियर, विजन इंफ्रा, सुदर्शन कलर और ब्राइट आउटडोर की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं। वहीं खबरों की वजह से टेक्समो रेल एंड इंजीनियरिंग के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। साथ ही जेडएफ कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि कंपनी की ओर से बोनस के मैटर पे डिस्कस करने के लिए मीटिंग की खबर आती हुई दिखी है। इन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 13 मई के दिन शेड्यूल की हुई है और इस मीटिंग में कंपनी की ओर से रिजल्ट के साथ साथ बोनस के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा और मेरे हिसाब से यहाँ पर बेहतरीन रेशो के बोनस आ सकते हैं और इस वजह से इस कंपनी को आपको जरूर वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। साथ ही इनोविजन में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। इनके अलावा जेटो टेक्नोलॉजी में भी तेजी का माहौल कल फिर से बनता हुआ दिखेगा क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके ही खबर आती हुई दिखी है। इनके अलावा जगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी दो नए करार को लेके खबर आ रही है। जगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी तेजी बन सकती है क्योंकि कंपनी की ओर से एक नए करार को लेकर खबर आ रही है। होनासा कंज्यूमर के साथ में इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। साथ ही आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टोल कलेक्शन के डेटा आए हैं और टोल कलेक्शन के डेटा ठीक देखने को मिल रहे हैं। वहीं लेमन ट्री होटल में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से एक और नए होटल खोलने को लेके अपडेट आ रही है, खबर आ रही है। वहीं रिजल्ट के हिसाब से एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी का माहौल बन सकता है। साथ ही हुंडई मोटर इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट तो कमजोर नज़र आ रहे हैं और कमजोर रिजल्ट की वजह से शेयर में कुछ गिरावट बनती हुई दिखेगी। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 21 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। वहीं अर्बन कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बेहद ही खराब माने जाएंगे क्योंकि कंपनी के घाटे में बढ़त देखने को मिली है। घाटा बढ़ने की वजह से शेयर में कमजोरी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा। साथ ही कल्याणी स्टील की ओर से भी रिजल्ट आए, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। वहीं नितिन स्पिनर की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लेट माने जाएंगे। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 3 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है। वहीं कल्याण ज्वेलर इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी दमदार नज़र आ रहे हैं। बाय वन बाय बेसिस पे बेहतरीन इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और दमदार रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा। साथ ही चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट फ्लेट नज़र आ रहे हैं। वहीं ओरिएंट इलेक्ट्रिक के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट कंपनी के ठीक है और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही टाइटन कंपनी के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए हैं। रिजल्ट तो फ्लेट नज़र आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से
कल शेयर में कुछ कमजोरी का माहौल बन सकता है। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 15 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। वहीं इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट यहाँ पर मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो ग्रेट परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे धमाकेदार परफॉर्मेंस नजर आ रही। गजब का इम्प्रूवमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हर पैरामीटर के लेवल पर देखने को मिला है। और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में अब तेजी का माहौल बन सकता है। यहाँ पर बड़ी तेजी आगे चल के देखने को मिल सकती है। साथ ही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट काफी दमदार नजर आ रहे हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इनके अलावा धमाकेदार रिजल्ट की वजह से लॉयड इंटरप्राइजेस के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है। हो सकता है 10 से 20% के आसपास की तेजी भी यहाँ पर देखने को मिल जाए। बेहतरीन रिजल्ट की वजह से इस कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। साथ ही सेरा सैनिटरीवेयर की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 75 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। वहीं केपी ग्रीन इंजीनियरिंग की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट यहाँ पर भी बढ़िया नजर आ रहे हैं। साथ ही एसीएमई सोलर होल्डिंग के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर भी रिजल्ट बेहतरीन है। धमाकेदार परफॉर्मेंस कही जा सकती है। हर पैरामीटर के लेवल पर गजब का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही पराग मिल्क फूड के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट फ्लैट नजर आ रहे हैं। वहीं गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए और यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस मानी जा सकती है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में बड़ा एक्शन कल बन सकता है और आगे भी तेजी जारी रहती हुई दिख सकती है। इनके अलावा आरती सर्फेक्टेंट के ऊपर भी आपको रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चलना चाहिए। हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कुछ कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिखेगा। वहीं डी लिंक इंडिया के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। हालांकि रिजल्ट तो फ्लैट नजर आ रहे हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पर 20 रुपये पर शेयर के डिविडेंड और 7 रुपये 50 पैसे पर शेयर के स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट आया है, यानी टोटल 27 रुपये 50 पैसे पर शेयर के डिविडेंड नजर आ रहे हैं। और इस डिविडेंड को अगर आप करंट शेयर प्राइस के हिसाब से देखें तो 6% के आसपास का डिविडेंड है। तो 6% के डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड की वजह से यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। संभव स्टील ट्यूब के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कल यहाँ पर भी बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखेगा और हो सकता है शेयर में अपर सर्किट भी देखने को मिल जाए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे और रिजल्ट धमाकेदार है। गजब का इम्प्रूवमेंट हर पैरामीटर के लेवल पर नजर आ रहा है। वहीं बिरला कॉरपोरेशन की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव नजर आ रहा है। इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 12 रुपये 50 पैसे पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। वहीं ऑर्बिट एक्सपोर्ट के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। इनके अलावा FL3I लिमिटेड के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं। रिजल्ट फ्लैट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा प्रभु स्टील इंडस्ट्री के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। रिजल्ट की वजह से यहाँ पर भी कुछ एक्शन बनता हुआ दिखेगा। हालांकि रिजल्ट फ्लैट हैं। साथ ही केवल किरण क्लॉथिंग की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा। रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लैट ही नजर आ रहे हैं। इनके अलावा DMR इंजीनियरिंग के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और कल यहाँ पर कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है। साथ ही मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। वहीं अलांटा इलेक्ट्रिकल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं और कल यहाँ पर बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखेगा। हो सकता है अपर सर्किट भी देखने को मिल जाए, क्योंकि रिजल्ट धमाकेदार हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इनके अलावा विंडसोर मशीन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से
कल शेयर में कुछ तेजी बन सकती है। वहीं धमाकेदार रिजल्ट की वजह से सास्केन टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर गजब की परफॉर्मेंस देखने को मिली है, हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और इस रिजल्ट की वजह से मेरे हिसाब से कल शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है और आगे के लिए भी आप इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही आईआरएम एनर्जी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो धमाकेदार परफॉर्मेंस है, गजब का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट खराब नजर आ रहे हैं और इस परफॉर्मेंस की वजह से, इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ तेजी बन सकती है। साथ ही मुथूट कैपिटल सर्विसेज के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लेट हैं। वहीं मोनिका एल्को बेव लिमिटेड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट यहाँ पर भी फ्लेट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कल तेजी का माहौल बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बाय ऑन बाय बेसिस पे तो धमाकेदार नजर आ रहे हैं, हर पैरामीटर के लेवल पर इंप्रूवमेंट है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी फ्लैट परफॉर्मेंस है और इस रिजल्ट की वजह से कल भी शेयर आपको भागता हुआ दिख सकता है और आगे के लिए भी आप बिल्कुल ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही एमसीएक्स की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी धमाकेदार परफॉर्मेंस नजर आ रही है, गजब का इंप्रूवमेंट हर पैरामीटर के लेवल पर है और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट काफी बेहतरीन है। साथ ही 3i इन्फोटेक लिमिटेड की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा श्री रेणुका शुगर के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट फ्लेट ही माने जाएंगे। वहीं रैन इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है और रिजल्ट यहाँ पर भी काफी बेहतरीन नजर आ रहे हैं, धमाकेदार परफॉर्मेंस यहाँ पर भी कही जा सकती है और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट काफी बेहतरीन है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिख सकता है। वहीं बालकृष्णा इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। इनके अलावा बजाज हेल्थ केयर के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं, हालांकि रिजल्ट यहाँ पर फ्लेट हैं। साथ ही एसबीआई की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा। मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आ गए थे, रिजल्ट कुछ कमजोर रहे थे और कमजोर रिजल्ट की वजह से शेयर में 7% की बड़ी गिरावट बनी है। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 17 रुपये 35 पैसे पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। वहीं बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। रिवेन्यू के लेवल पे तो फ्लैट परफॉर्मेंस है, लेकिन प्रॉफिट और ईबिटा के लेवल पे गजब का इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और इस रिजल्ट की वजह से आगे शेयर में तेजी बनती हुई दिख सकती है। साथ ही आर्टमिस मेडिकेयर सर्विसेज के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लैट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा टीपीआई इंडिया के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट काफी बढ़िया है। साथ ही धमाकेदार रिजल्ट की वजह से नॉर्थन आर्ट कैपिटल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर रिजल्ट काफी बेहतरीन नजर आ रहे हैं, हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही सिका इंटरप्लांट सिस्टम की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा मैक चार्लेस इंडिया के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर भी कल बड़ा एक्शन बन सकता है, क्योंकि टर्न अराउंड परफॉर्मेंस यहाँ पर आती हुई दिखी है। कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है। तो टर्न अराउंड रिजल्ट की वजह से शेयर कल आपको भागता हुआ दिख सकता है। साथ ही ग्रैंडवेल नॉर्टन लिमिटेड के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट दमदार नजर आ रहा है, बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बन सकती है। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 19 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। इनके अलावा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं, रिजल्ट काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं, हर पैरामीटर के लेवल पर इंप्रूवमेंट है और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर भाग सकता है। साथ ही एडवांस एग्रो लाइफ की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे और रिजल्ट यहाँ पर भी काफी दमदार नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है।
साथ ही बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर फ्लेट परफॉर्मेंस से साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 4 रुपये 65 पैसे पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। वहीं एबीबी इंडिया के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, हालांकि रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं निवा बापू हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। दमदार परफॉर्मेंस की वजह से शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, हालांकि रिजल्ट फ्लेट हैं। वहीं अमृतांजन हेल्थ केयर के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 2 रुपये 90 पैसे पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है। इनके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं, हालांकि रिजल्ट यहाँ पर फ्लेट नजर आ रहे हैं। साथ ही 8 रुपये 50 पैसे पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है, तो डिविडेंड बढ़िया है। इनके अलावा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कमजोर हैं क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है। वहीं कल्याणी स्टील की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, हालांकि यहाँ पर भी फ्लेट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 10 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। इनके अलावा स्विगी के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट बढ़िया है क्योंकि रेवेन्यू के लेवल पे बढ़त देखने को मिली है, साथ ही घाटा भी कम हुआ है। वहीं जेएनए एक्सलेस के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट फ्लेट हैं।